गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आपको वसंत पुस्तक से आपका तीसरा लेसन बस की यात्रा पढ़ा रही हूँ। आपको कुछ दिनों में सिलेबस भी आपका यूनिट टेस्ट का भेज दिया जाएगा बच्चों, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जुलाई में होने वाले सिलेबस में आपके क्या क्या आ रहा है यूनिट टेस्ट में। तो इस पार्ट को पढ़ाने से पहले मैं इसके बारे में बताना चाह रही हूँ। इसमें बच्चों बहुत पहले की कहानी है ये, जिसमें इंटीरियर में गांव में चलने वाली बस का वर्णन है, जो छोटे छोटे कस्बों में गांव में चला करती हैं। उन बसों की हालत कैसी होती है और उनमें यात्री कितनी परेशानियों से यात्रा करते हैं, आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते बच्चों। और ये पहले की बात है थोड़ा, आजकल तो गांव में भी जो अंदर के भाग हैं, शहरों से अंदर गांव के, वहाँ भी बच्चों अंदर के भागों में भी टैक्सियाँ चलने लगी हैं, जीप चलने लगी हैं, तो सवारी करना आसान हो गया है, यात्रा करना आसान हो गया है। लेकिन ये जो पहले की कहानी है वो दर्शाती है कि किस तरह से टूटी फूटी बसों में लोग यात्रा करते हैं और उन बसों में चलना कितना रिस्की होता है, कितना कठिन होता है। और दिन तो दिन अगर रात में ऐसी यात्रा में बस में यात्रा की जाए तो क्या हालत होती है। तो ये पार्ट बस की यात्रा को दर्शाता है, साथ में हास्य व्यंग की स्थितियाँ भी उत्पन्न करता है। तो पहले से बच्चों हमारे पास मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे, तो पुस्तकों की इस तरह की घटनाएं पढ़कर भी लोग अपना मनोरंजन किया करते थे कि किस तरह की बसों में लोगों को यात्रा करनी पड़ती है। तो आइए मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बताते चलूँगी और आप अंडरलाइन कर लीजिएगा उन भागों को जो आपको पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आए हैं, उसे हम अपनी अगली लाइव क्लास में क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको बस की यात्रा। स्टार्ट कर रही हूँ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। तो लेखक बता रहे हैं कि वो और उनके साथ 5 मित्र थे जो बस से जा रहे थे। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए, ये मध्य प्रदेश एमपी की बात है बेटा, बॉर्डर की, इलाहाबाद के बाद ही सतना आ जाता है। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो बताया गया है कि पन्ना से सतना के लिए 1 घंटे बाद बस मिलती है, क्योंकि लगातार बसें वहाँ पर नहीं चलती हैं, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। तो लेखक को अपने घर जाना था जबलपुर, तो उन्होंने समझा कि वो सुबह पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। तो हम में से 2 लोगों को सुबह सुबह अपने काम पर जाना था, इसलिए जाना ज़रूरी था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। तो आकर वापस आना था, इसलिए मतलब इस समय बस में जाना अनिवार्य था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो हमारे आसपास कुछ लोग थे, मित्र थे, उन्होंने बताया कि शाम वाली बस से इन रास्तों पर सफ़र नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये आपको आगे पता लगेगा। तो क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो हमारा प्रश्न था कि रात में क्या डकैतों का डर लगता है? नहीं, बस डाकिन है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, बस ही सबसे बड़ी डाकू है, मतलब उसी में बैठना खतरे से खाली नहीं है। डाकुओं से क्या होता है? खतरा होता है। तो लोगों ने कहा कि बस डाकिन है, कि यही बस डाकू से कम नहीं है। अब क्यों? पता लगेगा। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक ने जैसे ही देखा, वो जिस बस में जाने वाले थे उसे देखकर उनके मन में श्रद्धा का भाव आ गया, करुणा का भाव आ गया। खूब वयोवृद्ध थी बस, बूढ़ी थी। वयोवृद्ध मतलब उसकी एज हो गई थी, बहुत पुरानी हो गई थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। तो उसमें ऐसा लग रहा था कि कई वर्षों के अनुभव के चिन्ह उसमें है, मतलब बस बच्चों टूटी फूटी होगी, वो चिन्ह, वो डेंटिंग, उसमें पेंट निकला हुआ था, वो सब बाहर से दिखाई दे रहा था। तो कई वर्षों का उसका अनुभव उसमें दिखाई दे रहा था। तो ये सब मजाक के लिए लिखा गया है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो लेखक समझ गया कि इस बस में लोग जाने के लिए इसलिए मना कर रहे थे, इसलिए कम लोग जाते हैं कि यह बस बूढ़ी हो गई है, इसमें कोई बैठेगा तो इस बस को क्या होगा? कष्ट होगा। तो ये भी हंसी के लिए लिखा गया है। बस यह पूजा के योग्य थी, बस इस बस की तो पूजा होनी चाहिए इसकी एज के अकॉर्डिंग। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो उस पर कोई सवार कैसे हो सकता है? ठीक है।
बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो लेखक कह रहे केवल यात्री नहीं जा रहे थे, बल्कि जिसकी ये बस थी, जिनका हिस्सा था इस बस में, वो भी इसी बस से सफ़र कर रहे थे। उनसे हमने उनसे पूछा, लेखक ने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? तो लेखक को आश्चर्य हुआ कि इतनी टूटी फूटी बस कैसे चलती है। तो उन्होंने इस बस के हिस्सेदार से पूछा कि क्या यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। उन्होंने कहा क्यों नहीं, क्योंकि वो तो खुद हिस्सेदार थे, उनकी बस थी, तो वो क्यों मना करते। उन्होंने कहा चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो लेखक को लगा कि बस चलती कैसे होगी इतनी टूटी फूटी। तो उन्होंने कहा और कैसे चलेगी, बस तो अपने आप ही चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो लेखक ने कहा अरे बाप रे, इतनी बूढ़ी, इतनी टूटी फूटी बस अपने आप भी चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, हम सोचने लगे, आगे पीछे घूमने लगे। लेखक को लग रहा था कि वो जाए या न जाए, उसे बस की हालत देखकर समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर मित्र ने कहा, एक डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। तो उन्होंने भी हंसी में कहा कि बस को एक्सपीरियंस है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो उन्होंने कहा नई बसें तो धोखा दे सकती हैं, ये तो पुरानी और अनुभवी बस है, ये चलेगी, चलो इससे, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो भी हंस रहे हैं कि ये तो माँ की तरह हमें गोद में लेकर चलेगी, क्योंकि अनुभवी है, डरो मत, चलो। हम बैठ गए, तो हम बस में बैठ गए। जो छोड़ने आए थे, जो अन्य यात्रियों के साथ छोड़ने वाले लोग आए थे, वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। जो छोड़ने आए थे लोगों को, जो जिनको बस में बिठा रहे थे, उनको इस तरह से देख रहे थे दया की दृष्टि से या भय की दृष्टि से, जैसे वो इन लोगों को अंतिम विदाई दे रहे हों कि अब वो इनको देख नहीं पाएंगे। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता। तो जैसे ऐसा लग रहा था कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी, और जैसे वो आंखों से इस बात को कह रहे थे। आया है सो जाएगा राजा रंग फ़कीर। तो फिर व्यंग में कह रहे हैं कि जो इस दुनिया में आया है वो जाए, चाहे बस की दुर्घटना हो, चाहे कुछ। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, तो आदमी को इस दुनिया से मरने के लिए या इस दुनिया से जाने के लिए एक कारण चाहिए। तो हो सकता है ये बस ही आज कारण बन जाए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। लेखक इतना सोच ही रहे थे कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आई, जैसे सारी बस ही इंजन है। तो लेखक बस में बैठे हैं, तो इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आई, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन लेखक को लग रहा था कि वो बस में नहीं बल्कि इंजन के ऊपर ही बैठे हैं, क्योंकि अत्यधिक आवाज़ आ रही थी। कांच बहुत कम बचे थे, जो शीशे लगे रहते हैं बच्चों विंडो में, वो भी बिल्कुल बचे नहीं थे, सब टूटे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। जो बचे हुए विंडो में शीशे थे वो इस तरह से टूटे फूटे थे, आड़े तिरछे, कि लेखक कह रहा था कि उनको छूने से हमें बचना था। अगर हम उन्हें छू लेते तो मे बी हमारे हाथ पैर क्या हो जाते, कट जाते। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। तो लेखक डर के मारे खिड़की से थोड़ा हट कर बैठ गए कि कांच से उनका हाथ कट न जाए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन की इतनी आवाज़ आ रही थी, बस इतना हिल डुल रही थी कि लेखक को लग रहा था कि इंजन उनकी सीट के नीचे है। तो बस अगली उसमें आ जाएगा पेज में, पेज नंबर 15 में आ गए हम। बस सचमुच चल पड़ी। लेखक को यकीन तो नहीं था ये बस चलेगी, लेकिन बस स्टार्ट हो गई। और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही। तो लेखक फिर बस के बारे में सोचने लगा कि जब गांधी जी आंदोलन कर रहे होंगे स्वतंत्रता के लिए, उस समय यह बस नई रही होगी, मतलब बहुत पुरानी ये बस अब हो गई है, ये समझ रहे थे। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, ट्रेंड थी बस अच्छी तरह से, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से हर हिस्सा गाड़ी का एक दूसरे हिस्से का साथ नहीं दे रहा था। विंडो अलग हिल रही थी, दरवाजे अलग हिल रहे थे, सीटें अलग हिल रही थी, मतलब उनमें तालमेल नहीं था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। लेखक को लग रहा था जैसे पूरी बस आंदोलन करने के मूड में है, यानी कि एक एक पुर्जा उसका क्या करता जा रहा है, बैठता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, काम नहीं कर रहा है। सीट की बॉडी के असहयोग चल रहा था, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट अलग थी, बस की बॉडी से चिपकी हुई नहीं थी, उखड़ी हुई थी।
कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता सीट आगे खिसक जाती थी, कभी पीछे खिसक जाती थी। तो इस तरह से होता रहता था, क्योंकि सीटें सब उखड़ी हुई थी, बस की यह हालत थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। 8-10 मील चलने पर तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम सीट में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। कभी सीट आगे हो जाती, कभी हम पीछे हो जाते, कभी गिर जाते। इस तरह से समझ में ही नहीं आते कि सीट हम पर बैठी है या हम सीट हम पर बैठी है। कभी सीट के ऊपर लेखक आ जाते, कभी नीचे चले जाते, तो अंदाज ही नहीं आ रहा था कि वो सीट पर बैठे हैं या सीट उनके ऊपर आ जा रही है। ये हालत थी उस बस की। तो बस का वर्णन किया है लेखक। एकाएक बस रुक गई। अचानक, अभी तक तो चल रही थी बस धीरे धीरे, लेकिन अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो किसी ने बताया कि पेट्रोल की जो टंकी है जिसमें पेट्रोल भरा रहता है, उसमें सुराख हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा। तो ड्राइवर ने क्या किया, पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल को निकाल लिया और ऊपर अपने बगल में रख लिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो उसकी अलग, उसको रोज़ की आदत थी बच्चों ये। तो उसने क्या किया, बाल्टी से एक नली लगाई, नली से इंजन में पेट्रोल को डालने लगा और बस को चलाने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। तो लेखक को लग रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के जो मालिक बैठे हैं इस बस में, वो इंजन को अलग करेंगे, क्योंकि इंजन भी अलग हो जाएगा, और उसे अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। और ऐसा लग रहा था कि उसे गोद में रखकर पेट्रोल पिलाया जाएगा, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो लेखक को लग रहा था जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में रखकर दूध पिलाती है बॉटल से, उस तरह से इसे, इसके इंजन को पेट्रोल दिया जाएगा और उससे फिर बस आगे चलेगी। बस की रफ्तार अब 15 मील हो गई थी। बस अब 1 घंटे में केवल 15 माइल चल रही थी, 15 मील चल रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। तो लेखक बैठे तो थे उसमें, लेकिन उनको लग रहा था, उनको बस पर कोई भरोसा नहीं था कि वो समय पर पहुंचा देगी। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, कुछ भी हो सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। तो बाहर जो प्रकृति थी, नेचर थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे, दोनों तरफ ग्रीनरी थी, सुंदर सुंदर पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठ रहे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेकिन लेखक को ये पेड़ भी अच्छे तो थे लेकिन लुभा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उनको पेड़ अपने दुश्मन जैसे लग रहे थे। क्यों, देखिए ये क्वेश्चन भी है बच्चों। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। जो भी पेड़ आता सुंदर सा, बड़ा सा सड़क के किनारे, तो लेखक को लगता अभी बस के ब्रेक फेल हो जाएंगे और बस जाकर उस पेड़ से क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। तो हर पेड़ से डर लगता। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। एक पेड़ कैसे ही पार होता तो लेखक फिर दूर से दूसरे पेड़ को देखने लगता। झील दिखती तो सोचता बस इसमें गोता लगा जाएगी, और कोई तालाब या सरोवर या झील आती तो लेखक को लगता अब बस के ब्रेक फेल होंगे, स्टीयरिंग टूट जाएगा और बस तालाब में चली जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। तो अचानक लेखक ये सोच ही रहे थे कि बस फिर से रुक गई बच्चों। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, क्योंकि वो रोज का आदी था, पर वह नहीं चली, वो चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब वो जैसे आंदोलन करने लगी, हड़ताल पर थी बस जैसे। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो कंपनी के हिस्सेदार अपने बस की तारीफ करने लगे कि बस तो अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आज इत्तेफाक है कि ऐसा हो गया है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि ये एक कस्बा होता है बच्चों, जो गांव शहर बनने की रफ्तार में होता है। मतलब गांव से थोड़ा सा हटकर उसके लिए ये बस जा रही है, और इस बस की हालत बहुत टूटी फूटी है। लोग इसमें नहीं जाते हैं, लेकिन लेखक और उसके मित्रों को, क्योंकि काम था, उन्हें लौटना भी था, अपने ऑफिस भी जाना था, इसलिए उन्हें मजबूरीवश सोच समझ कर भी कि ये बस बहुत पुरानी है, इस बस में बैठना पड़ा। और उस बस में बैठकर उनकी क्या हालत हुई है, इसका वर्णन आपने इसमें पढ़ा है। तो बच्चों, ये पार्ट प्रश्न उत्तर के लिए इम्पोर्टेंट है ही, साथ में इससे कोई पैराग्राफ भी आपका आ सकता है। जैसे आपका 7th में आता होगा ना,
पार्ट से एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए भी इस पार्ट को, इसके भावार्थ को आप अच्छी तरह देखिएगा। जब आप भावार्थ समझ पाएंगे तभी आपको पाठ के प्रश्न उत्तर बहुत ज़्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे, समझ में आ जाएंगे। और हिंदी लिखने के लिए मैंने जितने नियम बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको अपनी हिंदी भी इम्प्रूव करनी है। अच्छी तरह से लिखना सीखना है, समझना सीखना है और रीडिंग सीखनी है बच्चों। तो रीडिंग हम फिर किसी लाइव कक्षा में करेंगे। आज आप केवल भावार्थ पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।